Hello viewers, my name is Siddharth. I'm an architect by profession running my own practice in Jammu and Kashmir. I would like to welcome you all to my YouTube channel, panoarch.p.arch. So all you struggling architecture students over there, especially first year, at this point I would like to suggest you guys to subscribe to my YouTube channel, because in this channel I'm going to teach you certain things which will actually help you guys to lead your architecture degree in a very smooth and a systematic way. See, basic concept of this channel is to explain students of architecture who work very hard every day, every night to become an architect, about what is the basic difference between architecture on a professional level and architecture on an academic level. देखो, होता ये है कि जब हम आर्किटेक्चर में जंप करते हैं स्कूल से, तो एक बच्चा जो नॉन मेडिकल के बैकग्राउंड से है या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, लाइक मी जो मैं एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो सडनली स्विचेस टू अ फील्ड विच इज फुल ऑफ क्रिएटिविटी एंड वी टू फ्रॉम अ फील्ड विच इज नॉट एट ऑल क्रिएटिव, तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. जो आर्ट्स वाला होता है 11th-12th में, वो तो इजीली गो विद द फ्लो कर लेता है, बट जो स्टूडेंट नॉन मेडिकल या कॉमर्स फील्ड से होता है उसको बहुत डिफिकल्टीज आती हैं. तो उसे ये नहीं पता होता कि आर्किटेक्चर के फर्स्ट सेम में अगर मैं जाता हूँ, उसको बनना होता है आर्किटेक्ट, लेकिन उसको पता नहीं होता तो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, कौन सी चीज़ें हैं जो हमको वी हैव टू बी प्री प्लान्ड अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी और व्हाट कॉलेज इज गोइंग टू टीच अस. तो वो सारी चीज़ें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो. सो एंड पर्टिकुलरली दिस इज अबाउट द फर्स्ट सेमेस्टर. सो लेट्स जस्ट बिगिन. दिस इज़ अ प्रेजेंटेशन जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है कि सब्जेक्ट वाइज कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा क्रेडिट्स होल्ड करता है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करता हूँ मैं ARC 1-1 आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड थ्योरी. सबसे ज़्यादा क्रेडिट्स इसके होते हैं और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीरियसली आप लोग बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते. अच्छा, इसका जो स्कोप होता है, सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंथ्रोपोमेट्री थ्रू न्यूफर्ट्स एंड टाइम सेवर स्टैंडर्ड्स. एंथ्रोपोमेट्री क्या होती है? बेसिकली ह्यूमन फिगर, हमारी हाइट कितनी होती है, हमें कितनी जगह चाहिए होती है, हम जब चेयर यूज़ करते हैं ह्यूमन हाइट के हिसाब से चेयर की हाइट क्या होती है, या ह्यूमन हाइट के हिसाब से बेड की क्या हाइट होती है, फ्लोर हाइट क्या होती है. तो ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोमेट्री में आती हैं. तो एंथ्रोपोमेट्री को पढ़ने के लिए दो बुक्स होती है, एक न्यूफर्ट्स और एक TSS टाइम सेवर स्टैंडर्ड्स. ये बुक्स इजीली आपकी लाइब्रेरीज में अवेलेबल हो जाएंगी आपको. तो इनके जो कवर्स हैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा. दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स सच एज बैलेंस, प्रोपोर्शंस, रिदम, सिमेट्री, स्केल एट्सेट्रा. आपको ये समझ आनी चाहिए कि बैलेंस क्या होता है, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं. मतलब अगर एक आदमी का जो हाइट का और उसके बेड का जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, रिदम क्या होता है, एक सिमेट्री क्या होती है. बिकॉज सिमेट्री एक ऐसी चीज़ है जो आर्किटेक्चर में एलिवेशंस जब हम घर बाहर से बनाते हैं तो उसमें बहुत मैटर करती है. उसके बाद आता है एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग ड्राइंग ऑफ लाइन, शेप्स एंड पॉइंट्स. आपको लाइंस किस तरीके से मारनी है या लाइंस किस तरीके से बनानी है, शेप्स क्या होती हैं, पॉइंट्स क्या होती हैं, आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा. शेप्स इंक्लूडिंग लाइक रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या फ़र्क होता है, ग्लास प्रिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी. अगला पॉइंट है एक्सप्लोरिंग द कलर स्कीम्स एंड देयर एप्लीकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म्स. ये चलो ये बेसिक चीज़ है. स्टडी सेल्फ मेड मॉडल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. आपको अलग अलग साइज़ के अलग अलग मटेरियल्स के मॉडल्स जो होंगे वो आपको बनाने पड़ेंगे थ्रू कटर्स, स्केल. आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी. जैसे क्ले, ग्रीन फोम ब्रेक्स, वायर्स एट्सेट्रा. इन सब चीज़ों से आप मॉडल्स बनाओगे खुद अपने हाथों से. अगला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्केल प्रोपोर्शंस थ्रू मेजरमेंट ऑफ स्पेसेस यूजिंग ओनली ह्यूमन बॉडी एलिमेंट्स. किसी चीज़ को स्केल पढ़ना, ये चलो ये एक
आगे की बात है, ये आपको मैं आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। लेआउट ऑफ फर्नीचर बेस्ड ऑन एंथ्रोपोमेट्री। लेआउट ऑफ फर्नीचर मतलब आपकी एक स्पेस है, जैसे आपको मान लिया हमने एक कमरा दे दिया, आपने उस कमरे के अंदर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द बेड इज़ बीइंग प्लेस्ड। बेड किस तरीके से प्लेस किया जाता है, अगर कोई ड्राइंग रूम का लेआउट करना है तो उसमें सोफ़े किस तरीके से प्लेस किए जाते हैं, टीवी कहाँ लगाया जाएगा, साइड टेबल्स कहाँ आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। और फाइनली जब आप इस पॉइंट तक आप पहुंच जाते हो ना, इस पॉइंट तक, उसके बाद वाला जो अगला स्टेप आता है ना, जो 8th पॉइंट है, वो है डिज़ाइन एक्सरसाइज ऑफ अ स्मॉल स्केल डोमेस्टिक स्पेस। गाइज ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइज जो अब 8th नंबर पे है ना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट कैन नॉट बी टेकन लाइटली एट ऑल। सच में इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। तो हम आगे चलते हैं। अब ये जो दिस वाज ARC 121 आर्किटेक्चरल डिज़ाइन थ्योरी एंड डिज़ाइन थ्योरी 1, ये ARC 121 इज़ द सब्जेक्ट कोड। ये जो ARC 121 है ये सब्जेक्ट कोड है, तो ये आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ अलग होगा, हर कॉलेज का अलग अलग होता है, बट इसके क्रेडिट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। सो विल स्विच टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। अच्छा, ये आपका है, दिस इज़ बेसिकली अ बुक न्यूफर्ट्स, जो मैंने आपको पहले बताया। ये इजीली आपको अपनी, और ये न्यूफर्ट्स है और ये टाइम सेवर स्टैंडर्ड्स है, बट ये बुक्स आपको इजीली अपनी लाइब्रेरी में अवेलेबल मिलेंगी, हो जाएंगी। अगर नहीं होती हैं तो यू कैन डाउनलोड द PDF। ये भी PDF है, ये भी PDF है, और आप इसे लैपटॉप में अपने सॉफ्ट कॉपी के ज़रिए खोल सकते हो। अगला सब्जेक्ट आता है ARC 123 मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसके क्रेडिट्स जो होते हैं ना 4 होते हैं। इस सब्जेक्ट का बेसिकली स्कोप ये होता है कि इसको हम 4 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग, जैसे कि फाउंडेशन, प्लिंथ, डोर हाइट क्या होती है, डोर के टॉप लेवल को क्या कहते हैं, विंडो जो होती है, विंडो को हम कितनी हाइट से शुरू करते हैं ज़मीन से, वेंटिलेटर्स क्या होते हैं, स्टेयर केसेस क्या होती है, छज्जे क्या होते हैं, सन शेड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसको आपको, दीज आर द बेसिक्स जो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाए जाएंगे। सेकेंड इज़ द इंट्रोडक्शन टू द बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स को आपको बताया जाएगा कि किन मटेरियल्स के ज़रिए कंस्ट्रक्शन की जाती है। फॉर एग्जांपल सैंड, क्ले, स्टोन, लाइम, मेटल। सैंड इज़ जो रेत आप लोग जिसको कहते हो, क्ले इज़ द सॉइल जिसको हम डिग आउट करते हैं, मेटल इज़ जिसके पुराने टाइम पे विंडोज़ क्रिएट होती थी, ग्लास इज शीशा जो हमारे विंडोज़ में फिक्स होता है। उसके बाद में जब आप ये स्टेज को पार करते हो तो अगली यूनिट जो आपके पास आती है दैट इज़ टिम्बर। टिम्बर मीन्स वुड कंस्ट्रक्शन। तो ये इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, हम इस बारे में मैं बात नहीं करूँगा। उसके बाद में आता है सीमेंट। सीमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, आप जब भी कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट देखते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे लोग आ जा रहे, लेबर है, सीमेंट का मिक्सचर बना रहे होते रहे थ्रू दैट सीमेंट मेकिंग कार, वो जो गोल गोल घूमती है, तो वो किस प्रोपोर्शन में बनता है, उसमें पानी कितना डलता है, उसमें रेत कितनी डलती है, उसमें स्मॉल ग्रेवल कितना डलता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन की जाएगी। फाइनली जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हो, साइड बाय साइड आप लोग साइड स्टडी पे भी जाते हो, और साइड स्टडी पे जाने के बाद आपको इस सब्जेक्ट को लेके ARC 123 मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसके क्रेडिट्स 4 है, आपको इसको लेके एक साइड स्टडी रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग्स में आपको एक मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू कॉलेज अथॉरिटीज़। उसके बाद में हम स्विच करते हैं टू IRC 133 आर्किटेक्चरल ड्राइंग। अच्छा, ये भी क्रेडिट्स जो होते हैं इसके 4 होते हैं, बट ये भी एक बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट होता है। इसका स्कोप होता है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ड्राइंग प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। मतलब कि जब आप एक घर का, आप मान के चलो अब एक घर का नक्शा बनाते हो, तो उस नक्शे को आपने कैसे प्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट को, ये सब्जेक्ट आपको सबसे पहले वो सिखाता है।
Understanding the basic abbreviations and definitions used in field of architecture. This means कि आपको जो definitions और जो abbreviations architectural world में use किए जाते हैं, ये आपको easy हो जाता है जब आप एजुकेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो आपकी फील्ड में होते हैं, तो आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो उन एब्रिवेशंस और डेफिनेशंस के ज़रिए. तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है. अंडरस्टैंडिंग द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चरल एंड नॉर्मल फ़ॉन्ट एंड लेटरिंग. सबसे डिफरेंट आर्किटेक्चरल फ़ॉन्ट होता है. आर्किटेक्चरल फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा डिफरेंट होता है. तो आर्किटेक्चरल फ़ॉन्ट क्या होता है और नॉर्मल फ़ॉन्ट क्या होता है, ये सब्जेक्ट आपको ये चीज़ बताता है. अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइंस. स्ट्रेट लाइन कैसे मार रही होती है आर्किटेक्चर में बहुत ज़रूरी होती है. तो स्ट्रेट लाइन कैसे मारी जाती है, ये सब्जेक्ट आपको वो सिखाता है. उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस. तो ये अभी मैं आपको बता तो नहीं सकता, बट मैं आपको इसका एक ब्रीफ दे देता हूँ कि घर की अगर एक नक्शा होता है तो नक्शे को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं. एक चीज़ है जो आगे से कैसी दिखेगी, ऊपर से कैसी दिखेगी. इफ़ आई लुक टू मे बी अ रेक्टेंगल, 3D रेक्टेंगल, तो वो मुझे फ्रंट से कैसा दिखेगा, उसके बाद में मुझे टॉप से कैसे दिखेगा, साइड से कैसे दिखेगा. ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करता है. एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कट सेक्शंस ऑफ वेरियस सॉलिड सच एज प्रिज्म और पिरामिड. दिस इज समथिंग डिफरेंट. ये I'll teach you in some other video. Understanding the basic difference between shape and form. This is also very very important. So ये भी मैं आपको next video में बताऊंगा. So moving ahead. अच्छा, इस सब्जेक्ट के क्रेडिट्स 4 है. This is Architectural Graphics, ARC 135, Architectural Graphics 1, and it holds a credits 3. अच्छा, ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसका स्कोप है कि आपको ये समझाना कि बेसिक लाइट एंड शैडो किस तरीके से वर्क करती है. एंड ट्रस्ट मी, सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं, जो मैंने भी की है, वो ये है कि स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को ना बहुत लाइटली ले लेते हैं. और ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको अभी बताता हूँ. सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं. अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कलर फैमिली, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कलर्स. कलर्स किस किस टाइप के होते हैं. ब्लू कलर जो है, रेड कलर जो है, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है. रेड कलर किस कैटेगरी में फॉल करता है. येलो कलर किस कैटेगरी में फॉल करता है. वार्म कलर्स क्या होते हैं, डार्क कलर्स क्या होते हैं, लाइट कलर्स क्या होते हैं, उनकी शेड्स क्या होती हैं, टोन्स क्या होती है, इन सब में डिफरेंस क्या होता है. ये सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इस सब्जेक्ट में. उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट एंड शेडो बाय सेल्फ मेड चारकोल एब्स्ट्रैक्ट्स. चारकोल एब्स्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको अभी आगे कुछ उसमें बताऊंगा, अगली स्लाइड में बताऊंगा. आउटडोर एंड इंडोर फ्री हैंड स्केचिंग टेक्निक्स डिपिक्टिंग लाइट, प्रॉपर लाइट एंड शेडो नॉलेज. आपको इसकी क्लास में कभी ले जाएंगे अपने कॉलेज के कैंपस में. दिल टेक यू आउट सम ऑन एन आउटिंग. तो उसमें दिल मेक यू सिट ऑन अ फुटपाथ एंड दे विल आस्क यू टू sketch a building which you are currently seeing. So ये इस सब्जेक्ट का स्कोप है. अब ऑन अ पर्सनल बेस में आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि इस सब्जेक्ट को ARC 135 आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स, जिसके क्रेडिट्स 3 होते हैं, इस सब्जेक्ट को लाइटली मत लीजिएगा. क्योंकि ना ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हो, अपनी काम में, जब आप अपना ऑफिस खोलते हो, तो ये वहाँ बहुत काम आता है. वो इसीलिए काम आता है कि लेट्स से आप कभी किसी क्लाइंट के पास मीटिंग में जा रहे हो एंड वो आपको अपने प्लॉट पे खड़ा होकर कह देता है कि यार मेरे घर का ना एक रफ सा स्केच बना के दो. तो दैट इज़ द सिचुएशन वेयर दिस सब्जेक्ट कम्स इनटू प्ले. आपको अगर प्रॉपर लाइट एंड शैडोज़ की नॉलेज नहीं होगी ना, तो डायरेक्टली इट विल अफेक्ट टू योर क्लाइंट, योर इमेज, कि यार क्लाइंट सोचेगा कि नहीं यार, इसको आर्किटेक्ट है, इससे एक स्केच नहीं बनाया जा रहा छोटा सा. तो ये सब्जेक्ट को बहुत सीरियसली लेना.
सो विल मूव ऑन टू, अच्छा सबसे अब सबसे पहले दिस इज़ समथिंग लाइक, ये मेरा सबसे पहला स्केच था. आई होप कि ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो इससे भी 100 टाइम्स अच्छा स्केच प्रिपेयर कर सकेंगे, बट मैं इतना ग्राफिक्स में या स्केचिंग में इतना अच्छा नहीं था. तो दिस वाज द फर्स्ट स्केच जो मेरे को क्लास में उन्होंने बोला था कि एक बिग सीनरी का एक स्केच करके लाओ. तो ये मेरा सबसे पहला स्केच था. इट वाज लाइक years back. This is one of them. अच्छा, दिस इज़ अ चारकोल एक्सट्रैक्ट. ये चारकोल एक्सट्रैक्ट है. ये एक ब्लैक कलर का एक थिक सा एक चौक आता है. तो इसमें हमको कुछ अलग 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 रैंडम शेप्स के साथ में हमको abstracts बोलने के लिए बनाने के लिए बोलते हैं वो लोग आर्किटेक्चर में. उसके बाद में दिस इज़ अ चारकोल एब्स्ट्रैक्ट. अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं ARC 137. ARC 137 वॉज माई कोड. तो आप लोगों का हो सकता है सब्जेक्ट कोड अलग अलग हो. अच्छा, इसमें इज़ मॉडल मेकिंग वर्कशॉप. इसके क्रेडिट्स भी 3 होते हैं, बट ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है. इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. अच्छा, इसमें होता है कि इसका स्कोप ही है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फंडा ऑफ हाउ आर्किटेक्चरल मॉडल्स आर स्केल्ड. यार, इसका मतलब ये होता है कि अब अगर बुर्ज खलीफा, इफ़ आई टॉक अबाउट अ बिल्डिंग लाइक बुर्ज खलीफा ऑन साइट, तो वो इट्स अ वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर. बट अगर मैंने वही इतना एक ह्यूज स्ट्रक्चर अपने लिए, अपने टेबल के लिए डिज़ाइन, अपने स्टडी टेबल के ऊपर रखने के लिए मैंने डिज़ाइन करना है एक उसका फिज़िकल मॉडल, तो मैं उसके डायमेंशंस को किस तरीके से रिलेट करूँगा या स्केल डाउन करूँगा कि मेरा जो मैंने मॉडल बनाया वो एकदम रियल लगे. तो दैट इज़ स्केलिंग अ मॉडल. Yeah, I'll teach you in upcoming videos. Next is materials to be used. इसमें आपको मॉडल्स बनाने पड़ेंगे थ्रू माउंट बोर्ड, सन बोर्ड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, MDF. ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपकी आर्किटेक्चर की जो वर्कशॉप होगी ना, जहाँ से आप प्रिंट्स वगैरह निकालोगे, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होंगी. सिंपल एक्सरसाइजेज इन कटिंग, फिनिशिंग एंड जॉइनरी विद सिंपल ब्लॉक्स. कटिंग कैसे होती है, हाफ कट्स क्या होते हैं, फिनिशिंग किस तरीके से डाली जाती है, दो पीसेस को जोड़ते कैसे हैं, जॉइनरी कैसे होती है, आपको ये सब समझाया जाएगा. और लास्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग सिंपल जॉइनरी डिटेल्स इन वुड को किस तरीके से जोड़ा जाता है. ये चीज़ बहुत काम आती है, क्योंकि ऑन साइट जब आप अपना प्रैक्टिस शुरू करते हो तो आपको कारपेंटर्स को इसके साथ डील करना होता है. तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सो दैट यू कांट बी फूल्ड बाय एनीवन फ्रॉम द सेम फील्ड. दिस इज़, ये कुछ इस टाइप से होते हैं जो माउंट बोर्ड. दिस इज़ माउंट बोर्ड के मॉडल्स आपको कुछ प्रिपेयर करने पड़ेंगे बाय कटिंग, पेस्टिंग. ये एक अलग, ये सी, दिस इज़ अ हाफ कट. ये एक अलग पीस पेस्ट किया हुआ है. ये एक हाफ कट है. ये पूरा एक पीस है, बट इसको हाफ यहाँ से आधा काटा हुआ है, तो ये ऐसे मुड़ रहा है. सो ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे वो लोग. ये एक स्केल्ड मॉडल है माउंट बोर्ड से बना हुआ. ये फ्लोरल फोम होती है जिसके थ्रू आपको इसके साथ भी कटिंग कर करके आपको मॉडल्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं. बट डोंट वरी, ये सब चीज़ें जो होती है ये आपके पास कॉलेज में आपके वर्कशॉप पे अवेलेबल होती हैं. ये MDF है. MDF इज़ मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड. इसके साथ भी आपको मॉडल्स प्रिपेयर करने हैं. दिस इज़ द माउंट बोर्ड. ये माउंट बोर्ड है. सो दिस वॉज द एंड. तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को अपने डेकोरम में आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे. थैंक यू.